प्रधानमंत्री के बारे में बताने आया हूँ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरे कौन हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें, अभी मोदी जी के में प्रधानमंत्री हैं। तो आइए थोड़ा जल्दी निपटाते हैं क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम भी है। रेलवे का आने वाला है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आने वाला है, रेलवे, बहुत सारा अभी तो एग्ज़ाम का ही समय है। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है प्रधानमंत्री। देखो बुआ, पहला प्रधानमंत्री कौन था? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देश आज़ाद हुआ मेरा कब? 1947 में आए और 1964 तक रहे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। देखिए इनके समय में एक दो कांड हुआ है ज़बरदस्त, उसके बारे में जानते हैं। पहला कांड है बुआ 1954 में, पंचशील समझौता हुआ था। कौन समझौता? पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। किसके किसके बीच हुआ था? चीन और भारत के बीच। 5 गो समझौता था, अभी विस्तार से बताएंगे, अभी थोड़ा स्पीड में बताने आए हैं, ठीक है। तो याद रखना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? साथ साथ बोलिएगा। जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे? 1947 में। कब तक रहे थे? 1964 तक। इसके 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो बुआ, एक बात है, जैसे सोचना, कोई अगर मान लिया जाए घर के मालिक मर जाता है तो कुछ दिन के लिए कोई दूसरा को मालिक बनाया जाता है। ऐसे ही जब देश के प्रधानमंत्री मर गए थे तो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो कार्यवाहक, अच्छा 1 मिनट, उससे पहले अभी और बता देते हैं, इनमें और बहुत सारा कांड हुआ था। इन्हीं के समय में 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था। 1962 में, जिसमें चीन जीत गया था, ठीक है। 1964 में मृत्यु हो गई थी, तब सोच रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा। तो तब तक नया प्रधानमंत्री न बने तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा 11-12 दिन रहे होंगे जो भी। उनके बाद, अच्छा लिखना है तो लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। दूसरे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री। रिवीजन भी साथ में करवा देंगे। लाल बहादुर शास्त्री। देखो, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कब बने? 1947 में। कब तक रहे? 1964 तक। कांड का हुआ था 1954 में पंचशील समझौता, 1962 में भारत और चीन में युद्ध। 1964 में ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे कौन? गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने 1964 और रहे कब तक हुआ? 1966। अच्छा, इनके समय में क्या क्या हुआ होगा, आओ देखते हैं। जैसे 64 में बैठे, वैसे 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, जिसमें भारत जीता। भारत क्या गया? जीता। उसके बाद सोचो, इसी समय जय जवान जय किसान का नारा लगा था। नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री।
देखो बाबू, गांव घर में लड़ाई होता है तो फिर पंचायती होता है ना, तो वैसे देश देश में भी लड़ाई होता है तो समझौता होता है, पंचायती। ठीक है, उस समझौता कैसे हुआ था, देखो आप भी लड़ाई किए हैं तो अभी थोड़ी जाके समझौता करेंगे, कुछ देरी के बाद जाएंगे, आज जाएंगे, बिहान जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लिया जाए देश देश में होता है ना, तो 1 साल बाद समझौता करने गया था 1966 में। एगो समझौता हुआ था, कौन समझौता? ताशकंद समझौता। कौन समझौता? ताशकंद समझौता। 1966 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता। उसके बाद ताशकंद समझौते में ही हमारा प्रधानमंत्री, वहीं पे कोई बोलता है हार्ट अटैक, कोई कहता है विमान, क्या हुआ था हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में, वहीं पे उनका डेथ हो गया। तो फिर ये जो इससे पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, फिर उनको कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दूसरा बार भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। ओके, चलो इधर देखो आगे। फिर भारत के प्रधानमंत्री नए तीसरे प्रधानमंत्री बने कौन? भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। मालूम है, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, ध्यान से सुनो। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री भी है। ये बनी थी कब? 1966 में। इनका 2-3 बार कार्यकाल रहा। तो पहला 66 से 77 तक रहा था, 1977 तक। तो ये वाला में देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे कांड किए हैं, अब उतना बताने का समय नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री टॉपिक है। 1-2 वो है जो प्रीवी पर्स ख़त्म किए थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे इन्हीं के समय में 1971 बहुत, और पाकिस्तान का युद्ध। अंत वो युद्ध कहला हुआ था। पहले जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो यहाँ के जो पाकिस्तान के लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान वाले पे बड़ा अत्याचार करते थे। तो वहाँ से लोग भाग आते थे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में। जैसे भारत यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, अगर मान लिया जाए, देखो फिगर कुछ भी रहे, थोड़ा समझने के लिए बनाया है। ठीक है, ये वाला एरिया जो था ना, इसके अंदर से लोग आ जाते थे यहाँ पश्चिम बंगाल ये सब क्षेत्र में। तो भारत के प्रधानमंत्री समझाई वहाँ के राष्ट्रपति को कि देखो रे बाबू, तुम्हारा जो लइकन है गलती करता है और आ जाता है हमारे देश में। तो माना नहीं, तो फिर युद्ध हुआ। तो एक नया देश उत्पन्न हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश। 1971 में कौन देश बना? बांग्लादेश। किसकी सहायता से बना दोस्त? अपना भारत का। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। अच्छा देखो, फिर बोले कि युद्ध होगा तो समझौता होगा कि नहीं? हाँ, तो 1 साल बाद फिर समझौता हुआ था 1972 में। इस समझौता का नाम कुछ ही था, वेरी गुड, नहीं सुनाई दिया शिमला समझौता। ठीक है, ये शिमला समझौता हुआ था 1972 में। फिर देखो, अब इन्हीं के समय में आपातकाल भी लगा था, तो थोड़ा उसका भी डिस्कस कर देते हैं। 1-2 गो व्यक्ति थे। 1974 में क्या हो गया था? छात्र आंदोलन हुआ था। ठीक है, इनके हेड कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1975 में पूरे देश में क्या लगा दिया था? आपातकाल। जितना भी है ना, लालू जी, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे लीडर हैं जो यही आपातकाल के बाद लीडर बने। ठीक है, तो ऐसे 1975 में। और जानते हो बाबू, 1977 आते आते कांग्रेस की सरकार गिर गई और प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना। प्रथम गैर
कांग्रेसी सरकार बना। ठीक है, इनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो 1977 में क्या बना था? प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं जो थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब बने? 1947 में। कब तक रहे थे? 1964 तक। दूसरे कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। कब तक बने? 1964। कब तक रहे? 1966 तक। तीसरे कौन बने बाबू? हाँ, इंदिरा गांधी। कब तक? गुड। 1966 से 77 में पहला स्टेम रहा था, जिसे एक बार बने, फिर नहीं बने, फिर बने थे, तो 1977 तक रहे थे। 77 में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना था। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बना था बुआ? 1977 में। तो एक क्वेश्चन आओ है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना होगा? तो सोचो। तो ये था मोरारजी देसाई। ध्यान से सुनो बाबू, यही हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। भारत के चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। ये महागठबंधन के सरकार था। इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। किसकी सरकार बनी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। याद रखना, 1977 में किस पार्टी की सरकार बनी थी? जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है बाबू, याद रखना। वो जनता पार्टी अलग था, भारतीय जनता पार्टी अलग है, जिसका गठन 1980 में हुआ था। ये 1977 में ही बना था और देश में सरकार बना दिया। लेकिन बउआ देखो, मालिक एक रहता है तो ठीक रहता है। अगर 10 गो मिल के मालिक बनता है तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। इसके बाद आए बहुत सारे प्रधानमंत्री, इनका ज़्यादा दिन नहीं चला। 77 में बैठे और 79 तक रहे। अब 79 में एक नए प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। तो ये भारत के कितने प्रधानमंत्री बन गए? 5वें प्रधानमंत्री। याद रखो, पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, पांचवा चौधरी चरण सिंह। फिर से, पहला कौन थे? हाँ, कौन थे? नेहरू जी, दूसरा का शास्त्री जी, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा मोरारजी देसाई, पांचवा चौधरी चरण सिंह। फिर 1980 में दोस्त, फिर 1980 में किनकी सरकार बन गई? इंदिरा गांधी की। ठीक है, 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। और फिर इनकी मृत्यु 1984 में। इन्हीं का बॉडीगार्ड था, सिख बॉडीगार्ड थे, जो इनको गोली मार दिया। और ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया 1971 का। 1971 में एक नारा लगाया गया था, इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ नारा कब लगाया गया था? 1971 में। इंदिरा गांधी बोल रही थी कि गरीबी हटाओ। सारा विपक्ष बोल रहा था कि इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी क्या बोल रही थी? कि गरीबी हटाओ। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, इसका अगला वीडियो, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनेगा।